बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो क्लास हो रहा है अब्दुल कयूम अंसारी साहब यानी जो हमारे चेयरमैन हैं उनके गाइडेंस में ये क्लास हो रहा है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे दर्जा 7 का क्लास 7 का मजमून यानी साइंस पढ़ेंगे और इसमें उन्वान है हरारत यानी कि हीट। तो देखिए बच्चों, अगर हम आपको पता होगा कि हीट होता क्या है। तो देखिए हीट के बारे में अगर हम बात करेंगे यानी कि हरारत के बारे में हम बात करेंगे तो हरारत का मतलब क्या है। तो देखिए जैसे हम कुछ मिसाल दे रहे हैं आपको, मान लीजिए कि जैसे गर्मी का दिन है और जाड़े का दिन है। तो गर्मी के दिन में जैसे जाड़ा में ऊनी, गर्मी में सूती। तो इसका क्या मतलब है, तो इसमें मतलब क्या है, इसमें हरारत का कॉन्सेप्ट है यानी कि इसमें हरारत के बारे में समझाने की बात की गई इसमें छुपा हुआ है। कैसे, देखिए जब हम गर्मी के दिन में सूती कपड़ा पहनते हैं तो हमको गर्मी कम महसूस होती है यानी हरारत कम महसूस होती है, यानी कि जो कपड़ा बना रहता है वो काफ़ी अच्छा मतलब सूती कपड़े का बना रहता है। और ये माना जाता है कि जो सूती कपड़े होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि वो काफ़ी आरामदेह होते हैं हमारे जिस्म के लिए। तो उसके वजह से जो जिस्म की जो हरारत है यानी कि जो जिस्म की जो टेम्परेचर है यानी जो जिस्म की जो हीट है वो मतलब पूरी तरह से निकल नहीं पाता है। कहने का मतलब है कि जैसे पसीना हुआ तो अगर हम कपड़ा पहने तो आरामदेह महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि हम उसको कपड़ा और हरारत महसूस करवाए, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या है, गर्मी में हमेशा सूती कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हरारत यानी हीट का जो परसेंटेज होता है यानी हीट का जो दायरा होता है, हीट का जो एक परसेंटेज होगा वो कम होगा। लेकिन वही जाड़े में हम लोग ऊनी कपड़ा क्यों पहनते हैं, देखिए समझिए। जाड़े में हम ऊनी कपड़ा इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो हरारत जो ऊनी कपड़े में है वो ज़्यादा होती है। कैसे? उसके पास इतना ताकत होता है कि वो जैसे जो जिस्म की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकलने देती है। तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है यानी हमारा जो जिस्म होता है वो काफ़ी गर्म महसूस होता है। क्योंकि आपको पता है कि ठंडे के दिन में क्या होता है, पूरा आबो हवा ठंडा ठंडा हुआ रहता है, मतलब हवा भी जो ठंडी ठंडी हवा चलती है जो कि काफ़ी सर्द वाली ठंड होती है, जिसके वजह से हम इंसान को परेशानी हो सकती है। तो क्या है कि ऊनी कपड़ा हम लोग इसलिए पहनते हैं ताकि हमारा जिस्म जो है वो गर्म रहे, और सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारा जिस्म जो है वो आरामदेह रहे, यानी कि हम हरारत से बच पाए, यानी कि कहने का मतलब है हीट से बच पाए। अब देखिए यहाँ पे दिया है, मतलब पता करना है आइसक्रीम यानी ठंडा या गर्म चाय के कप में डाली गई चम्मच, ये मतलब ठंडी है या गर्म है। तो देखिए आइसक्रीम क्या है बच्चों, आइसक्रीम क्या है, ठंडा है। ये गर्म कब होगी, जब हम उसको धूप में रख देंगे। इसका सिफत जो है, आइसक्रीम का जो सिफत है, यानी कि अगर हम बोलते हैं कि आइसक्रीम खाना है तो अचानक से दिमाग में इमेज बनता है, अचानक से एक दिमाग में परछाई बनता है कि अरे आइसक्रीम तो ठंडा है। लेकिन अगर हम चाय के कप में डाली गई चम्मच को देखते हैं तो उससे हमको दिमाग में जाता है कि अरे चाय के चम्मच, अगर चाय में अगर हम चम्मच डालते हैं और चाय बहुत उबली हुई हो, खरी है, मतलब चाय एकदम खौल रही है, तो क्या होगा, उसमें जब हम चम्मच डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है कि हरारत का मतलब हीट, तो वो डिपेंड करेगा कि वो जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, वो गर्म हैं या ठंडी हैं। जैसे आइसक्रीम के बारे में मिसाल के तौर पे हम समझाने की कोशिश किया, ठंडा, तो आइसक्रीम क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। और चाय के कप में डाली गई चम्मच, तो चाय के कप के डालने से पहले यानी कि चम्मच जैसे ही हम उठाएं तो क्या है, वो चम्मच जो है वो क्या है, ठंडा है ना, मतलब रखा हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो जैसे रूम टेम्परेचर जो होते हैं इसका क्या है, वो रूम क्या बोलते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर जो होता है वो 32 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे रूम टेम्परेचर जो होता है वो 32 डिग्री होता है और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है जेन्युइन वेट में वो 37 डिग्री होता है।
वो कहीं आपको रूम टेम्परेचर कहीं कम कहीं ज़्यादा आपको मिल जाएगा, लेकिन जनरली 32 डिग्री होता है। लेकिन वही अगर हम अपने बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो देखिए बॉडी का टेम्परेचर जो होता है आम हरारत 37 डिग्री सी, और अगर हम फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो हो जाता है 98.6। तो आज देखिए कभी भी आप जा रहे हैं बाहर देख रहे हैं तो थर्मल स्क्रीनिंग है, हम एग्जाम्पल मिसाल समझा रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है। तो उसमें क्या है कि उसमें जो है वो थर्मल स्क्रीनिंग में इस चीज़ को देखा जा रहा है, किसको 98.6। देखिए जो हरारत होते हैं उसका 3 शक्ल होता है, एक सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक केल्विन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पढ़ना है, केल्विन ऊपर की क्लास से पढ़ना है। तो देखिए इंसान में जो हरारत होते हैं ये कितने होते हैं, 37 डिग्री या 98 पर। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि अगर कोई बोल दिया कि अरे जिस्म का जो टेम्परेचर होता है 98.6 होता है सेल्सियस में, तो नहीं, सेल्सियस में नहीं होगा, फ़ारेनहाइट में होगा। और अगर हम सेल्सियस में जाएंगे तो ये हो जाता है 37 डिग्री। आगे क्लास में आपको जानना होगा कि ये बनता कैसे है, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आम हरारत यानी आम हरारत का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ये होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसमें दिया है मोसल यानी कंडक्टर और गैर मोसल का मतलब बैड कंडक्टर। तो देखिए कहने का मतलब है कि गुड कंडक्टर क्या है और बैड कंडक्टर क्या है, समझिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से बात करते हैं तो मान लीजिए कि गुड कंडक्टर, तो क्या होता है कि गुड कंडक्टर उसको बोलते हैं जो आसानी से मतलब किसी हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे। जैसे मान लीजिए एक तार है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम ही लोग हैं तो हम लोग क्या है मतलब मौसूल है यानी गुड कंडक्टर है। कैसे, जैसे अगर हम लोग को बिजली से जलाया जाएगा तो हम लोग राख हो जाएंगे ना। लेकिन अगर वही बैड कंडक्टर की बात करें, अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो वो जब लकड़ी जलाएंगे तो हो सकता है कि लकड़ी पूरी तरह से ना जले। कहने का मतलब है कि लकड़ी का मतलब ये होगा कि लकड़ी से पूरी तरह से मतलब कंडक्टर का मतलब ये होता है कि हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना। बैड कंडक्टर का मतलब होता है कि हीट जाना ही नहीं, मतलब वो आर पार ही नहीं करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि बिजली के तार पे आप देखे होंगे कि बिजली का जो तार होता है उस पर कोई आदमी गया है और कुछ बना रहा है, ठीक है, बिजली का तार बना रहा, तो उसमें क्या होता है कि ग्लव्स पहने रहता है, देखिएगा तो जो ग्लव्स होता है वो बैड कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि वो गैर मौसूल होता है। और गुड कंडक्टर उसको बोलते हैं जो कि आसानी से हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप थर्मामीटर की बात करें, जैसे थर्मामीटर, तो थर्मामीटर में क्या होता है कि आप देखिएगा कि थर्मामीटर में जो ये यहाँ पे जो थर्मामीटर दिया गया बच्चों, देखिए यहाँ थर्मामीटर दिया गया, इसके बीच में एक पतली सी नली होती है, ठीक है, और इस पतली सी नली में वो पारा भरा रहता है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम उस पारे को ऐसे ऐसे झाड़ते हैं, झाड़ने के बाद क्या होता है कि वो जो पारा है हमारे जैसे जिस्म में टच होता है, तो अभी हमने बताया कि वो बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री होगा और जो रूम टेम्परेचर होगा वो 32 डिग्री होगा, यानी कि कहीं 27 देता है, कहीं 28, एक जनरल हम बता दे रहे हैं, यानी 37 से कम होता है। तो क्या होता है, जैसे 35 डिग्री मान लीजिए कि 35 डिग्री होता है, तो क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि उसको जैसे ही हम छुएंगे, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है यानी कि जो हमारे बॉडी का हीट है और जो क्या बोलते हैं रूम टेम्परेचर का जो हरारत है, दोनों में फ़र्क है। तो क्या होगा कि जो पारा है वो पिघल के लिक्विड के शक्ल में आ जाएगा, यानी पतला हो जाएगा। और पतला होने के बाद जैसे ही हम जिस्म में उसको डालेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है देखिए 0 से लेके 100 तक जाता है। तो जैसे ही उसका 98.6 से एवब जाएगा, जैसे ही 96 एवब से ज़्यादा बढ़ेगा तो पता चल जाएगा कि हमें फीवर है। तो इस वजह से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि बॉडी को हीट पहचान सके, टेम्परेचर पहचान सके, और अपने आप को अगर मान लेते हैं फीवर है यानी बुखार है तो उससे हम बच जाएं। बच्चों कहने का मतलब है कि अगर हम हीट के बारे में बात करें तो हीट जो है और भी बहुत तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे
मान लेते हैं कि मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती आप क्या करते हैं, जैसे मोमबत्ती है तो मोमबत्ती जैसे ही मोमबत्ती के पास आप जाइएगा तो मोमबत्ती क्या करेगा, हरारत देगा। कैसे, तो उसमें से अलग अलग लॉ निकलता है, 3 लॉ होते हैं, ए बी और सी। तो वहाँ पे येलो होता है, उसके बाद आपको मतलब अलग अलग कलर का होता है, अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। मोमबत्ती का शक्ल अलग अलग होता है, इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन उसका अलग अलग शक्ल होता है, ऊपर का, मिडिल का, मतलब मोमबत्ती का 3 जोन होता है। अगर हम देखें तो मोमबत्ती को ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, उसका 3 लेयर होता है, ठीक है। ऊपर वाला सबसे ज्यादा हीट होता है, उसके बाद यानी नीचे वाला जो होता है, ये ऊपर वाला सबसे ज्यादा ही है। तो क्या होता है कि उसमें अगर हम जैसे उसको ऊपर में हाथ डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ महसूस होगा, क्या महसूस होगा कि कितना गर्म है। मिसाल के तौर पे अगर हम ए ले रहे हैं और बी ले रहे हैं और सी ले रहे हैं, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इसमें पानी हम डाल रहे हैं, एक नॉर्मल पानी है, और इसमें हम मतलब थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा पानी डाल रहे हैं, और इसमें जो है वो तीनों जैसे क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खौला पानी डाल रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जैसे हम इसमें मतलब जो ठंडा पानी है, इसमें मतलब पानी जो है वो गर्म है, मतलब पानी जो है, पानी इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, ठीक है। इसमें आधा आधा है, इसमें पूरा भरा हुआ है, गर्म पानी है, इसमें आधा आधा है, आधा ठंडा आधा गर्म, और इसमें पूरा ठंडा है। तो क्या हो रहा है कि इसमें जब हम हाथ डालेंगे, इसमें अगर हम हाथ डालेंगे और डालने के बाद जैसे उंगली जैसे हम डालेंगे, डालने के बाद हम बाहर निकालेंगे, और जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो हमको महसूस होगा कि हम गर्म से ठंडे की तरफ आ गए। तो हीट जो है, हरारत जो है, वो एक तरह से हम महसूस करने वाली चीज़ है, यानी हम उसको महसूस कर सकते हैं। इसलिए बच्चों हमने मोटा मोटी इसको समझाया है। आपको इसमें कोई भी दुश्वारी हो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हम इसको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर तसफ़्फ़ी बख्श जवाब दी जाएगी।